जी के इसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 17 मार्च और 17 मार्च को जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो पहला जो प्रश्न हमें मिला वो आपका यहाँ पर मिला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबा यानी कॉपर मुख्य रूप से वर्तमान के किस राज्य से प्राप्त करते थे। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को रीडिंग डाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी जो था आपका राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो वासी थे तांबे के लिए मुख्य रूप से जो है राजस्थान के खेतरी क्षेत्र पर निर्भर थे। यहाँ की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति हड़प्पा वासियों को जो है तांबे की आपूर्ति जो है करती थी, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा लोथल जैसे बंदरगाह जो है वो आपका यहाँ पर गुजरात में स्थित था, भुगवा नदी के किनारे, यहाँ से जो है समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा राखीगढ़ी की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, तो हरियाणा में राखीगढ़ी बनावली जैसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो पंजाब है वो आपका गलत है, हड़प्पा मूल स्थल जो है पंजाब में ही स्थित है, पाकिस्तान पंजाब में, लेकिन वहाँ प्राकृतिक तांबे के भंडार नहीं थे, इससे राजस्थानी ओमान जैसे बाहरी क्षेत्रों से ही जो है मंगाया जाता था। ठीक है, तो इसको याद रखें। पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ के समय में जो है कन्नौज पर जो है किसका नियंत्रण था, तो इसका राइट आंसर जो है इंदिरा युद्ध जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज वाज द सिंबल ऑफ सोवरनिटी इन द नॉर्थ इंडिया एट द स्टार्ट ऑफ conflict द विक अयोध्या डायनेस्टी किंग इंदिरा युद्ध रूल्ड कन्नौज। ठीक है, तो आपको मालूम है कन्नौज जो आपका कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष आपका यहाँ पर हुआ था वत्सराज, इसके अलावा धर्मपाल के बीच जो है हुआ था। इसके अलावा जो है राष्ट्रकूट वंश जो है बाद में आके इसमें इंटरवेन किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि भारतीय वायुसेना का जो है 93वां स्थापना दिवस मुख्य रूप से किस स्थान पर आयोजित किया गया। चार ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन हिंडन एयरबेस स्टेशन गाजियाबाद का था, बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो मुख्य परेड है 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष की थीम अचूक, अवैध व सटीक था। इसके अलावा वायुसेना दिवस समारोह का समापन 9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी के लाचित घाट पर एक बड़े एयर शो के साथ हुआ था। इस आयोजन में जो है ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को जो है सम्मानित किया गया और मिग 21 लड़ाकू विमान को जो है विदाई दी गई। एक क्वेश्चन था 2001 से 11 के दौरान जो है भारत के किस राज्य में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड आपका हो जाएगा। नागालैंड वाज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू शो ए पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट्स पॉपुलेशन fell from about 19.9 lakh in 2001 to 19.979 lakh in 2011। इसके पीछे रीजन क्या था, तो दिस ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेड टू लार्ज स्केल आउट माइग्रेशन फॉर जॉब एंड एजुकेशन एज वेल एज द करेक्शन ऑफ इन्फ्लेटेड डेटा फ्रॉम द 2001 सेंसस। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा केरला रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉजिटिव ग्रोथ rate among a state 4.91% but it was not negative, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेशनल डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे 2001 से 11 के बीच में कितना हुआ, तो 17.64% हुआ। फैक्ट्स को याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। हाईएस्ट जो ग्रोथ हुआ था आपका मेघालय का 27.8 हुआ था और यूटी में हाईएस्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो दादर एंड नागर हवेली का हुआ था 55.5%। एक क्वेश्चन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है किसने दिया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट का नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये नारा भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता जोश जगाने के लिए दिया गया था, जिसे इन्होंने जो है 1916 के होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो है लोकप्रिय बनाया था। एक क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया था। चार ऑप्शन दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन बहादुर शाह जफर का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को जो है बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है मुगल
साम्राज्य का अंतिम जो है सम्राट कहें तो शासक था। 1857 की क्रांति के बाद जो है इसने इसमें भाग लिया था। इसके बाद जो है जब हार हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा जो है बर्मा, जो कि अब म्यांमार बन चुका है, के रंगून में निर्वासित जो है कर दिया गया था, जहां पर 1862 में जो है इसका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि राज्य तरंगिणी की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है कल्हण के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता कि किस क्षेत्र का इतिहास जो है इसमें बताया गया है इस पुस्तक में, तो कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। कल्हण के द्वारा जो है ये पुस्तक रचाया गया। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में रचित है। कश्मीर का एक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें जो है 8 तरंगों यानी खंडों में कश्मीर के राजाओं का इतिहास और 60,826 श्लोक है। इसे भारत का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। एक क्वेश्चन था जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जो है नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका 82% का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो है देश के लगभग 81.71 से लेकर 82% ग्रामीण परिवारों को जो है अब नल से जल की आपूर्ति मिल रही है। यह मिशन 2019 में शुरू हुआ था। तब यह आंकड़ा की बात करेंगे तो यह आंकड़ा 17% ही थी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को जो है विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर जो है आर्टिकल 239 सब क्लोज ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 239 डबल ए जो है दिल्ली के लिए जो है विशेष प्रावधान करता है। 239 की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 239 ए की बात करेंगे तो पुडुचेरी जैसे कुछ यूटीज के लिए जो है स्थानीय विधायिका बनाने की शक्ति देता है। और 39 बी की बात करेंगे तो प्रशासक को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। तो याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। में भी आपका सिर्फ समाजवादी ही पूछा गया था, लेकिन ये तीनों शब्द जो है एक साथ ही जोड़े गए थे। 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो 42वां था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है इसे जो है जोड़ा गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। निक नेम की बात करेंगे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान, छोटा संविधान भी जो है इसे कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को प्रेम्बल नाउ रीड एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैलन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरन आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इट लाई अबाउट 138 to 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। इट इज अ stratovolcano that has erupted as recently as 2025। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। लोकेशन अंडमान सी है। इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो है। और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो इट फॉल्स अंडर द नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन था कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल में कितने गांव थे। राइट आंसर जो है 80,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Historical source like that World History Encyclopedia and Greek for Greek not that the Bimbisar was the lord of 1800 villages. Each of these villages had a headman Gramaka responsible for administration and tax collection। एक क्वेश्चन था मंदी यानी कि रिसेशन के दौरान जो है भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। राइट आंसर विस्तारवादी राजकोषीय नीति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। तो मंदी यानी कि रिसेशन के समय जो है समय सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति जो है आपका अपनानी चाहिए। तो यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 के दौरान उदारवादी नेताओं ने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति को जो है अपनाया था। तो राइट आंसर था संवैधानिक आंदोलन और याचिकाएं।
जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। द मॉडरेट बिलीव्ड इन द 3Ps स्ट्रेटजी, यानी कि प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। दे एम टू रिफॉर्म द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम विद इन बाय यूजिंग लॉजिक, लीगल मीन्स एंड बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन इन ब्रिटेन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, अमेरिका के किस राज्य को जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन जलवायु के लिए जाना जाता है? राइट आंसर कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में वास्तविक भूमध्य सागरीय जलवायु मुख्य रूप से जो है कैलिफोर्निया के तट पर पाई जाती है। इसकी विशेषता शुष्क गर्मी और हल्की गीली सर्दियां है। एक क्वेश्चन था कि हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर तमिलनाडु में समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में बहुत अधिक ठंडा है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर था ऊटी इज लोकेटेड एट अ मच हायर एट एल्टीट्यूड, यानी ऊटी जो है बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, ऊटी इज हाई, कोयम्बटूर इज लो। इसके अलावा इन द माउंटेन्स ऊटी thin air allow heat to escape quickly making it cool, and in summer OT 10 to 25 degree is pleasant, and where Coimbatore 25 to 38 डिग्री सेल्सियस इज हॉट। तो इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन, वह गृह, वित्त आदि प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री भारत की संसदीय प्रणाली में सर्वोच्च रैंकिंग वाले मंत्री होते हैं, जो गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण नीति निर्धारण वाले विभाग के प्रमुख होते हैं। वो सीधे जो है प्रधानमंत्री की को रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट की बैठकों में नीतिगत निर्णय लेते हैं। एक क्वेश्चन आर्टिकल 39 से भी रिलेटेड आपका यहाँ पर आया था। आर्टिकल 39, द कंस्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे।